हेलो गाइज, वेलकम टू अवर चैनल। तो ये इंस्टीट्यूट है मैक्स एआरआई इंस्टीट्यूट, जो कि है पुणे में। इसमें कुछ साइंटिस्ट बी, साइंटिस्ट सी और साइंटिस्ट ई की कुछ वैकेंसीज आई हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पे लिखना है मैक्स एआरआई रिक्रूटमेंट। और जब आप इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको इसका ये पोर्टल मिलेगा, ARIjob.awarlib.in, ARI जॉब पोर्टल। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला पेज ओपन होगा। तो आप इसमें यहाँ पे देख सकते हैं साइंटिस्ट ई बिजनेस डेवलपमेंट एक पोजीशन है जनरल की, साइंटिस्ट बी बायोइन्फॉर्मेटिक्स की पोजीशन है, एक पोजीशन है एससी की, साइंटिस्ट बी वन पैलियोबायोलॉजी की पोजीशन वैकेंसी है, ओबीसी एनसीएल ओबीसी के लिए। और एक साइंटिस्ट सी की वैकेंसी है बायो एनर्जी, जो कि है जनरल के लिए एक वैकेंसी। तो आप इसके नोटिफिकेशन के लिए आप इस पे ये एडोब रीडर का जो साइन है इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पीडीएफ ओपन होगा, ठीक है। और आपको अगर अप्लाई करना है इसमें से किसी भी पोजीशन के लिए तो यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका डिटेल देख लेते हैं। इसको मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ओपन करके रखा है, ठीक है। तो इसकी डिटेल की बात कर लेते हैं। ये मैक्स एआरआई जो इंस्टीट्यूट है ये डीएसटी के अंडर में आता है और ये इंस्टीट्यूट पुणे में है, ठीक है। मैक्स एआरआई एंड ऑटोनमस इंस्टीट्यूट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कमिटेड टू प्रमोटिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद एम्फेसाइज ऑन हाई स्टैंडर्ड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन काइंड एंड द नेशन। तो ये जो एआई इंस्टीट्यूट है ये प्रमोट करता है साइंस और टेक्नोलॉजी को, जिसमें जिससे कि बेनिफिट हो humankind को। The current research activity encompass biological sciences and focus on six thematic areas: biodiversity and paleobiology, bioenergy, bioprospective, developmental biology, genetics and plant breeding and nano bioscience। तो ये जो मेजर एरियाज है, इन मेजर एरियाज में यहाँ पे रिसर्च होती है। Max ARA invite application from eligible Indian citizen, scientist, employee of central, state government, university recognized research institution, public sector undertaking or other government funded organization for filling up the position post on a direct recruitment basis as per the details given below। तो यहाँ पे कुछ वैकेंसीज आई हैं, साइंटिस्ट बी, सी और ई की वैकेंसीज है। फर्स्ट जो पोजीशन है वो है साइंटिस्ट ई की बिजनेस डेवलपमेंट की। इसका पे लेवल रहेगा 13, एक पोस्ट है, एज लिमिट 45 की और कैटेगरी जनरल। साइंटिस्ट सी की पोजीशन आई है बायो एनर्जी की, पे लेवल रहेगा इसमें 11 और पोस्ट है इसमें एक और एज लिमिट है इसमें 40, ये भी कैटेगरी जनरल के लिए। इसमें नेक्स्ट है साइंटिस्ट बी पैलियोबायोलॉजी, इसमें पे लेवल है 10 और इसमें भी एक ही पोस्ट है, एज लिमिट इसमें 35 है और ये ओबीसी के लिए है। साइंटिस्ट बी इसमें बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए है और इसमें पे लेवल 10 है और नंबर ऑफ पोस्ट एक है और एज लिमिट है 35 और कैटेगरी है एससी, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जैसे फर्स्ट का है साइंटिस्ट ई इन बिजनेस डेवलपमेंट, स्किल ऑफ लेवल 13, नेचर ऑफ पोस्ट, ये परमानेंट पोजीशन है और इसका जो प्लेस ऑफ वर्क रहेगा वो रहेगा डायरेक्टर ऑफिस एआरआई पुणे, ठीक है। तो इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मांगा है पीएचडी इन बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और रिलेटेड फील्ड फोकसिंग ऑन इनोवेशन मैनेजमेंट और 10 years research and development experience in the domain area of biotechnology, microbiology, business and related field from academic institution or science and technology organization और research institute और industrial establishment। तो इसमें 10 year का एक्सपीरियंस भी मांगा है। नेक्स्ट डिजायरेबल की बात करें तो आपको 3 to 5 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का, ठीक है। आपको एक्सपर्टीज होनी चाहिए पेटेंट ड्राफ्टिंग में, लाइसेंसिंग, नेगोशिएशन, बिजनेस डेवलपमेंट में। स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी बहुत अच्छी मार्केट एनालिसिस में, बिजनेस मॉडल डेवलपमेंट में, रेवेन्यू जनरेशन स्ट्रेटेजी में। कम्युनिकेशन स्किल और नेटवर्किंग स्किल आपकी एक्सीलेंट होनी चाहिए। आपके पास ओरिजिनल पब्लिश वर्क होना चाहिए, इंटरनेशनल पेटेंट होने चाहिए और आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करने का, जैसे कि वर्कशॉप एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड ऑल। और ये जॉब डिस्क्रिप्शन भी मेंशन किया है। एज लिमिट ऑलरेडी मैंने बता दी 45 इयर्स। आप यहाँ से भी क्लिक करके सेम ही लिंक पे जाएंगे तो आप ये वाले लिंक को भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो साइंटिस्ट इन बायो एनर्जी, ये भी परमानेंट पोजीशन है, इसका भी प्लेस ऑफ वर्क एआरआई पुणे ही रहेगा, ठीक है। इसमें एसेंशियल में मांगा है पीएचडी इन माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिकल इंजीनियरिंग विथ फोकस ऑन बायो एनर्जी। इसमें आपके पास 5 इयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। डिजायरेबल में इसमें 3 to 5 इयर्स पोस्ट डॉक्टोरल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास
और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग, सिंथेटिक बायोलॉजी टेक्निक्स। आपके पास इंटरनेशनल पेटेंट्स होने चाहिए, आपके पास पब्लिकेशंस होने चाहिए, और आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडस्ट्रियल बायोप्रोसेस ऑपरेशंस में, और ये जॉब डिस्क्रिप्शन गिवन है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है साइंटिस्ट बी इन पैलियोबायोलॉजी, और इसका भी प्लेस ऑफ वर्क रहेगा ARI पुणे। सो इसमें आपको एसेंशियल में बोला है मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास जूलॉजी में या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और डिजायरेबल में आपके पास PhD होनी चाहिए, पब्लिकेशन होने चाहिए आपके पास, एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास मेसोजोइक मोलस्का स्पेशली अमीनोडिया अलाइड बायोस्ट्रेटिग्राफी एंड नॉलेज ऑफ फॉसल ग्रुप सच एज स्टेज फॉसल्स एंड ब्रैकियोपोडा। और नीचे दिया हुआ है यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन आपका। लास्ट है साइंटिस्ट बी बायोइन्फॉर्मेटिक्स, इसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स में या कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी या फिर रिलेटेड फील्ड में। 3 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल में आपके पास PhD होनी चाहिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, रिलेटेड एरियाज में एक्सपर्टीज होनी चाहिए NGS डाटा एनालिसिस, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, प्रोटियोमिक्स और सिस्टम बायोलॉजी में। प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपके पास पाइथन में, R में, और बायोइन्फॉर्मेटिक टूल्स में लाइक ब्लास्ट, बाउटी, DSEC2। और आपको मॉलिक्यूलर टेक्निक्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइक PCR, RNA-seq और प्रोटीन मॉडलिंग। पब्लिकेशंस होने चाहिए आपके पास, और ये जॉब डिस्क्रिप्शन गिवन है यहाँ पे। यहाँ पे जनरल्स को इंफॉर्मेशन गिवन है यहाँ पे। यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फीस है 500 रुपीज़। SC ST वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं SC ST OBC WS से, उनको अपनी कास्ट सर्टिफिकेट की कॉपी सबमिट करनी होगी। और प्रोबेशन पीरियड रहेगा 2 इयर्स के लिए साइंटिस्ट बी के लिए, और 1 ईयर के लिए साइंटिस्ट सी और साइंटिस्ट ई के लिए। और जितनी भी एजुकेशन आपकी प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन है वो रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, ठीक है। ये और भी चीज़ें इसमें मेंशन है। लास्ट डेट जो है वो है 15 मार्च 2026, उससे पहले पहले आपको अप्लाई करना है। और ऑलरेडी मैंने आपको लिंक बता दिया कहाँ पे मिलेगा, वहाँ से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये एनेक्सर दिए हुए हैं, एनेक्सर में यहाँ पे सर्टिफिकेट के फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है। सो जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं इन पोजीशंस के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, परमानेंट पोजीशंस हैं, और लास्ट डेट से पहले पहले अप्लाई करें। सो थैंक यू।